बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल होप ऑफ सक्सेस और मुझे कहते हैं ताहिर मोहम्मद नकाश। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन इकराम, कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में वो 4 प्रॉमिस जो हैं, 4 जो वादे हैं, वो आपको सेट करने पड़ेंगे जो आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देंगे। वो 4 वादे कौन से? सबसे पहला वादा ये है कि आप अपने कलाम से बेऐब हों, यानी कि जो आपकी गुफ्तगू है, जो आपकी बातचीत है, वो अगलात से पाक हो, गलतियों से पाक हो। और दूसरा जो प्रॉमिस है वो आपने ये सेट करना है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़ाती तौर पर उसको न लिया जाए, यानी कि ज़ाती तौर पर कुछ ना लें। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। तीसरी और अहम बात ये है कि डोंट मेक अजम्पशन, यानी कि कैस अरैयाँ जो हैं वो ना करें। अजम्पशंस में आपने कैस अरैयाँ नहीं करनी। और जो चौथा प्रॉमिस है वो ये है कि ऑलवेज़ डू योर बेस्ट, हमेशा पूरी कोशिश करें, यानी कि अपनी पूरी कोशिश करें। कि हम अब चलते हैं इन 4 प्रॉमिसेस के अंदर, इन 4 वादों के अंदर। सबसे पहला जो आपके साथ हमारा वादा हमने डिस्कस किया था वो ये था कि अपने कलाम से बेऐब बने, या अपने कलाम को गलतियों से पाक करें, अपनी गुफ्तगू को गलतियों से पाक करें। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो, आप चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बने, आप चाहते हैं कि आप दुनिया के अंदर एक फेम पाएँ, लोग आपको पसंद करना शुरू करें, आप के साथ जो नफ़रत का जो पैमाना है वो कम हो, लोग आपसे नफ़रत कम करें और आपको लाइक करना शुरू करें, आप के फ़ैन फॉलोइंग जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप बातचीत करते हैं, जब आप गुफ्तगू करते हैं, तो पहले सोचें फिर बोलें। ये मारूफ़ और मशहूर मक़ौला है, पहले सोचें फिर बोलें। अल्फाज का जो इंतखाब है वो सोच समझ कर करें। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो। जज्बात में जो इस्तेमाल किए हुए अल्फाज होते हैं हमारे, वो अक्सर अकात हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी बनते हैं। इसलिए जब भी हम बात करते हैं, जब हम किसी गुस्से की हालत में हैं या हम जज्बाती कैफियत की हालत के अंदर हैं, तो हमें चाहिए कि हम किसी दूसरे शख्स के साथ उस वक्त बात ना करें, बल्कि हम अपना गुस्सा टल जाने का इंतज़ार करें। हमारे अल्फाज ही होते हैं, ये हमारे वर्ड होते हैं, हमारे अल्फाज होते हैं जो हमारे दोस्त भी बनाते हैं, और ये हमारे अल्फाज ही होते हैं जो हमारे दुश्मनों में इजाफ़ा करते हैं। हमारे अल्फाज ही होते हैं जो हमारी फैमिली के लिए या हमारे लिए एक अच्छा नाम लाते हैं, और हमारे अल्फाज ही की वजह से हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स या हमारे लिए जो है वो एक बदनमा नाम पैदा होता है या एक बुरा नाम पैदा होता है। याद रखिएगा कि जो हमारे अल्फाज होते हैं वो हमारी शख्सियत की पहचान होते हैं। जो कुछ हम बोलते हैं वो बुनियादी तौर पर हमारी शख्सियत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और हमारी जो तरबियत होती है वो हमें दिखा रहे होते हैं। ज़ाती तौर पर कुछ न लें। मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन इकराम, ये डॉन मैकल जो हैं, इन्होंने जो 4 मायदे लिखे हैं, यूँ तो ये जो 4 मायदे हैं ये बड़े सादे से मालूम होते हैं, लेकिन अमली तौर पर इन पर काम करना बहुत मुश्किल है। उन सब के लिए जो है वो बेहतर बनाने के लिए या उन सब पे अमल करने के लिए जो मुस्तकिल जो हमारी होती है, ये जो मुस्तकिल ख़ुद आगाही होती है और जो अज़म होता है, उसकी ज़रूरत होती है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम ख़ुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि हम इस पे मन ऑन अमल करें, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे लिए ज़रूरी है
कि हम खुद आगाह हों, यानी कि हमें सेल्फ़ अवेयरनेस होनी चाहिए। हम अक्सर औक़ात लोगों की जो कही हुई बातें होती हैं और उनके मुंह से जो निकलने वाले अल्फाज होते हैं उनको ज़ाती तौर पर ले लेते हैं या उनको ज़ाती लेना शुरू कर देते हैं, और हमारा ये ख़्याल होता है कि हमारे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं वो हमारे ख़िलाफ़ बात करते हैं या बातें कर रहे हैं, या ये जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं ये हमारे ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह कोई भी मुकर्रर है या कोई भी शख्स है या कोई भी हमारा दोस्त है, वो अगर जनरल बात कर रहा है, जनरल कंसेप्ट के अंदर बात कर रहा है, तो हमारा ये ख़्याल होता है कि ये बंदा हम पे तनकीद कर रहा है, या हम ख़ुद को बदलने की कोशिश नहीं करना चाह रहे होते, या ये जो वो सारी सिचुएशन होती है, वो सारी सूरत हाल होती है कि जब हम चीज़ों को ज़ाती तौर पर लेना शुरू कर देते हैं। अगर किसी शख्स ने कहा कि ये जो कलर है ये ठीक नहीं है और हमने वैसे कलर पहना हुआ है, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो शख्स जो है वो हम पे तनकीद कर रहा है, बल्कि हमारे जो अक्सर औक़ात जो हमारे ख़यालात होते हैं, दूसरों के लिए जो ख़यालात होते हैं वो दुरुस्त नहीं होते। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जो तीसरा और अहम वादा है, प्रॉमिस है, जो हमने अपने साथ करना है और जिस पे हमने अमल करने की कोशिश करनी है, वो ये है कि हम क़यास सरैयाँ जो है वो करना छोड़ दें, यानी कि क़यास सरैयाँ ना करें। अपनी ज़हनी इस तरह से किसी भी शख्स के बारे में अंदाज़ा लगाना, क़यास सराई बुनियादी तौर पर क्या है कि अपनी ज़हनी इसरा से, जो हमारी ज़हनी इसरा है, उसे किसी भी शख्स के बारे में अंदाज़ा लगाना या अपना कोई ख़दशा या गमान ज़ाहिर करना, ये जो है ये क़यास सराई होती है, क़यास सराई के ज़ुमरे में होता है। हमारे जो अक्सर क़यास सराइयाँ होती हैं वो हमें शक में मुब्तला कर देती हैं। कुछ क़यास सराइयाँ दुरुस्त नहीं होती, जैसा कि एक क़यास सराई है कि हंसते हुए मर्द और रोती हुई औरत पर भरोसा ना करें। तो ये कभी भी नहीं होता कि जो हंसता हुआ मर्द है, हर हंसने वाला जो मर्द है वो मसखरा होगा, वो धोखेबाज होगा, वो फ्रॉडी होगा, और हर रोती हुई जो औरत है उसको झूठ मूठ रोने की आदत है, तस्वे बहाने की आदत है। ये हरगिज़ नहीं है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई जो रोने वाली औरत है वो हकीकी तौर पर अंदर से दुखी हो, अंदर से टूटी हो, लेकिन क़यास सराई की वजह से हम इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते। फोर्थ एंड लास्ट हमारा प्रॉमिस है, जो चौथा आखिरी हमारा प्रॉमिस होगा, वो ये है कि हमेशा जो है वो अपनी कोशिश करें। यानी कि हमेशा आप कोशिश क्या करेंगे कि हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। अगर हमें कोई टास्क हमने सेट किया है और जो टास्क है वो हमारी ज़ाती हैसियत से है, तो इस पे अपनी जान लगा दें और उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करें। और अगर कोई काम जो आपकी ज़ाती हैसियत का नहीं है, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो कौमी है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, वो ज़ाती हैसियत से नहीं है, इनफरादी से निकल कर वो इज्तमाही है, यानी कि इनफरादियत से निकल कर उसका फ़ायदा इज्तमाही है, तमाम लोगों को है, मल्लेदारों को है, पड़ोसियों को है, या बेंगे कंट्री में हमारे कंट्री को है, तो फिर आप अपनी भरपूर कोशिश करें। यानी कि आप पूरी उस टास्क को अचीव करने के लिए अपनी सरधड़ की बाजी लगा दें। अगरचे उस टास्क को पूरा करने के बाद कोई आपकी तारीफ़ करे या ना करे, या आपके मेहनत या आपके जो काम है जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, किसी फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई आपकी तारीफ़ करे या ना करे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये होता है कि जो बीज हम आज बोते हैं उसका जो फल होता है वो हमारी आने वाली नस्लें खाती हैं। इसलिए अपनी भरपूर कोशिश करें और अपना किरदार अदा करें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अगर हम इन 4 प्रॉमिस को अपनी ज़िंदगी में सेट करें और इन 4 प्रॉमिस पे हम अमल करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये जो मैसेज है ये अच्छा लगा होगा और आप हमारे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे दूसरे भी मुफीद हों। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल होप्स ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि माशरे के अंदर एक मुस्बत चेंज आ सके। जब तक हम आपके लिए कोई नई वीडियो लाते तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान।